हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर किसी को स्क्वेयर्स नहीं निकालने आते या फिर आपको 100 तक के, देखिए जैसे स्क्वेयर्स और 30 तक के क्यूब आपको बैंक एग्ज़ाम के लिए याद होने चाहिए आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो हम इनको ईजिली निकाल भी सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इनको निकालना सीखेंगे। आप कुछ सेकंड्स में, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आप सेकंड्स में उनको निकाल पाएंगे। एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी चीज़ हमें निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है। हम स्टार्ट करते हैं 46 से, तो कि हमें 46 का स्क्वायर निकालना है। अगर तो आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, याद नहीं होता, तो हमें निकालना भी आना चाहिए। आप प्रैक्टिस इतनी करोगे ना, आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। ठीक है, एक नंबर हम एज्यूम करके चलते हैं। एक तो हमने ले लिया कि ये 50 का कंपैरिजन लेके चलते हैं, तो ये 50 से क्या है, 50 से ये कम है। ठीक है, अब कोई भी लास्ट में नंबर 50 से कम अज्यूम कर लीजिए। मैं 25 लेके चलती हूँ। ठीक है, मैंने लेट अज्यूम कर लिया एक नंबर 25। ठीक है, 25 और 50 का ही गेम होगा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये 46 है जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 4 कम है। अगर मैं 50 में से 46 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 4 कम है। तो 4, अगर ये 4 कम है इससे, तो हमें जितनी भी वैल्यू कम हो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का 16, तो मैं 16 यहाँ लिखूँगी। अब जो 4 कम था, अब मुझे 25 क्या करना है, 25 में से उस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 21 आएगा। ये मेरा आंसर है, ये 46 का स्क्वायर है। आपको सिंपल 50 से कितना कम है उसका स्क्वायर करना है, और जितना कम है वही वैल्यू आपको 25 में से सब्ट्रैक्ट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। एक और नंबर लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हमें 44 का स्क्वायर निकालना है, तो 44 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और अब ये 6 कम है तो मुझे क्या करना है, 25 में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। 25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूँगी 19। सिंपल सी बात है, अगर ये 4 कम है तो आपको यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना है, 25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये वैल्यू आपका आंसर है। ठीक है, अगला कोई एग्जांपल देखें। 47 लेके चलते हैं। 47 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा 3 का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे हमेशा 4 नंबर्स में वैल्यू चाहिए, तो हम इसको 9 सिंगल डिजिट में नहीं ले सकते, हमें 2 डिजिट चाहिए स्क्वायर रूट में। तो हम 09 भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 09। अब ये 3 कम था 50 से, तो हम क्या करेंगे, 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 22। तो ये इसका आंसर है। समझ आ गया। कुछ और बड़ा नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 36 लेके चलते हैं। 36 लिया। 36 50 से कितना है, 50 से कितना कम है, 14 कम है। छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी। 14 का भी क्या स्क्वायर हो सकता है, अगर आपको इस तरह से निकालना है तो 14 का स्क्वायर होता है 196। आपको कम से कम 20 तक के तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, 196, तो हमें सिर्फ 2 डिजिट लिखनी होती है, तो आपने 96 ले लिया, ये 1 एज इट इज़ यहाँ पर रह गया। ठीक है, अब ये 14, हमें 25 में से 14 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचेगा, 11 और एक ये वैल्यू थी तो 12 ऐड हो जाएगा, 1296। ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, ये है आपके मेथड 50 से कम वाले निकालने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमें 50 से अगर ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 52 का निकालना है। पहले कम निकाल रहे थे 50 से, अब 50 मतलब 50 से अगर आपको ऊपर के निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए 52 50 से कितना ऊपर है, 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन वैल्यू आएगी सिंगल डिजिट में, डबल बनाने के लिए 0 ऐड करेंगे, तो 04। अब ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो पहले 50 से कम के निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 25 में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब अगर 50 से ऊपर की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को हम 25 में ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 27। बहुत आसानी से निकल जाएगा। 54 का निकाल लीजिए। 54 का कैसे निकलेगा, 50 से कितना ज़्यादा है, 4, तो 4 का क्या स्क्वायर होता है, 16। अब ये 4 ज़्यादा है, तो वो 4 हम किस में ऐड करेंगे, 25 में, कितना हो जाएगा, 29। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोई और वैल्यू देख लीजिए। 56 लेके चलते हैं।
56, 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब ये 6 आपको 25 में ऐड करना है तो 31। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। 61 का निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा। 61 ये कितना ज़्यादा है 50 से, 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1, तो हमें सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है, 2 और 1 लिख दिया। अब ये 11 आपको 25 में ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 36। 36 और एक आपकी यहाँ पे थी तो 37। बहुत ईजी वे में आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक ये भी मेथड होता है आपके पास, तो आप यहाँ से स्क्वायर्स इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। मैं यही मेथड यूज़ करती हूँ। मतलब कभी अटक जाते हैं ना किसी चीज़ में, बड़ा भी आपको स्क्वायर निकालने हो, आपको 100 तक याद हो जाए, उसके बाद के निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। एक तो है ये मेथड, और एक अलग मेथड भी है, पर मैं इतना उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं वो मेथड नहीं यूज़ करती। पर आपको मेथड आना चाहिए, जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। उसमें कैसे होता है कि मान लो कि आपको 46 का निकालना है, तो वो किस तरह से करते हैं, वो सेकंड मेथड क्या है। फर्स्ट में तो अपन ने किया कि 50 से जितना कम है वो स्क्वायर किया और वो 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनके अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो 16, 6 है तो इसका स्क्वायर कर दो 36। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 और 4 को मल्टीप्लाई, तो 24। आपको 24 ऐड करना पड़ेगा, बीच में ऐड करना है इधर, ठीक है। बीच में आपको इस वैल्यू को ऐड करना है। ये 2 और मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, ये 4, 6 और 2, यहाँ पे 48 ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 48 ऐड करना होता है उसके अंदर, ठीक है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि वो किस तरह से निकलता है। अगर हमें सेकेंड मेथड यूज़ करना है तो सिंपल जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दे रखा है, ठीक है। ए का स्क्वायर करना है पहले, फिर बी का स्क्वायर करना है, और आपको ये वैल्यू ऐड करनी है बीच में ए, बी और 2 की मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे ऐड होगा, फिर आंसर आएगा। मेरे को थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता मेथड, ये वाला मेथड इजी है, आप सिंपल करिए। 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको बहुत आसानी से आंसर निकलता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह की और ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब जिसके पीछे 5 का मल्टीपल आता है, 11 का कैसे स्क्वायर करते हैं, तो आप कमेंट सेशन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उनके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।